गुरुजी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक जाने माने ज्योतिष आचार्य जी हैं, जिनका ये मानना है कि कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो यदि ईश्वर का नाम जप करें, घर में पूजा पाठ करें या घर के मंदिर में पीतल की चीज़ें रखें जैसे कि घंटी या शंख आदि, तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। गुरुजी, मैं ये नहीं मानती, खासकर आपसे जुड़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर गुरुजी, इसकी वास्तविकता क्या है? क्या ये हो सकता है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें गुरुजी। धन्यवाद। लक्ष्मी साहू, हैदराबाद से। अब देखिए, जैसा व्यक्ति स्वयं है वैसी ही बातों का वो प्रसार और प्रचार करता है। एक मैं ऐसे व्यक्ति को जानता था जो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नाम बदल करके वो एक पंडित जी बने हुए थे, एक ज्योतिषाचार्य बने हुए थे, चैनल पर भी आते थे। 2-4 बार मेरे हत्थे चढ़ गए। वो कोई विधि विधान, कोई हिंदुओं का कुछ नहीं बताते थे, बल्कि और लोगों को हटाते थे उस चीज़ से। पहले अपने जैसा कर लो ना लोगों को। जब उन्हें कोई विधान आता ही नहीं होगा, किसी संस्कार में होंगे ही नहीं, तो धीरे से चाहे चर्च में गए, चाहे नमाज पढ़ी, चाहे कुछ और पढ़ा, चाहे कुछ और करा, एक जैसे तो लगोगे आप। मच्छर ज़्यादा लगने लगे, चाहे वैसी पगड़ी बांधो सिर पे या वो छितरी वाली टोपी लगा लो, वो दोनों से फ़ायदा हो जाएगा। तो मतलब ये उसमें आसानी हो जाती है कन्वर्ट करने में चीज़ों को, इस तरह से चलता है। आप मुझे बताएं, परमात्मिक चीज़ों का त्याज्य पूर्ण रूपेण बता रहे हैं, लाभकारी है, जीवन अच्छा, ज़िंदगी खराब होने से बच सकती है अगर परमात्मिक चीज़ों का निश्चय। परमात्मा, सबसे बड़ा परमात्मा क्या है? अभी बताया ना, परमात्मा ने अपने मुँह से बोला है, मेरे मुँह से मत बुलवाओ। परमात्मा ने बोला है, लो फिर से ज़रा स्पष्ट कर दूँ आपको, ज़रा पूरा ही दे दूं ज्ञान, क्योंकि आधे अधूरे में आप भी इधर उधर भटकते रहते हो। ये लो फिर से सुनिए, जैसे चापू जी के दादाजी 4 बार सुनाते थे ना गीता का श्लोक। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी पर रहो मत, जल को पियो मत, अग्नि में कुछ पकाओ मत, वायु को इनटेक मत करो, और आकाश के नीचे मत रहो, सुरंग में घुस जाओ कहीं। पर सुरंग पृथ्वी में है, जल आपके शरीर में है, अग्नि आपके शरीर में है, वायु भी आपके शरीर में है, आकाश भी आपके शरीर में है, स्थूल पृथ्वी आपका शरीर है। कैसे करोगे? जाके पेड़ पर लटकना पड़ेगा। मतलब पेड़ भी पृथ्वी में टंगा लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे करोगे काम? सारे कुछ तो छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी बात तो चलो बाद में ले लेंगे। ये मूर्ति और भगवान और बाकी चीज़ें तो चलो, और चीज़ें बाद में शुरू हो जाएंगी। पहले तो सामान्य स्वरूप मान लो, जैसे पूरी दुनिया मान रही 5 एलिमेंट्स, फिर तो 5 एलिमेंटों को सबसे पहले छोड़ दो उनके अनुसार, क्योंकि पहला परमात्मा तो यही है, वही कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। ये आज का श्लोक है, 4था श्लोक है 7वें अध्याय का, गूगल पे कर लेना जा करके, भावार्थ भी मिल जाएगा लिखा हुआ वहीं, और मेरे इसको दोबारा सुन लेना। तो कह रहे 5 तो मैं ही हूँ। तो पहले तो अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो परमात्मा की गोद में रह रहे हो, पानी पी रहे हो तो ईश्वर को इनटेक कर रहे हो, वायु ले रहे हो प्राणवायु तो ईश्वर आपके शरीर में जा रहा है। सब कुछ तो ईश्वर ही है चारों तरफ। अब आया आपका कर्मकांड और पूजा पाठ की पद्धतियां। आप परमात्मा की पूजा पाठ से कभी कोई नुकसान हो सकता है क्या? एक्चुअली जिन्होंने खुद नहीं करना है, जिन्हें खुद आता नहीं है या खुद इस विद्या में जाना नहीं चाहते हैं, वो कभी ये काम कर नहीं रहे होते। जो रत्न विज्ञान के अधिष्ठाता हैं, जो मंत्र विज्ञान के दृष्टा हैं, जो सर्वोच्च शक्तियों के साक्षात्कार करता हैं, वो तोता बाबू लेके 5 रुपए में भविष्य नहीं बताते किसी का, सड़क के किनारे बैठ करके। तुम्हें खुद ही नहीं पता अपना, दूसरे का क्या बताओगे? तो इन चक्करों से बाहर निकलिए। ये दूसरे तरह की चीज़ें हैं, दूसरे तरह की स्कीम्स हैं, उनसे लोगों को हटाओ और ये सब करो। इससे कुछ नहीं होगा। आपको अंततः देखना पड़ेगा जो इन चीज़ों का खंडन मंडन करते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। सारे चर्च भरे पड़े हैं, संडे में आप जाकर के देखिए, मोमबत्ती जगा रहे हैं, चूँकि वहाँ घी जम जाता है। प्रतिमाएं लगी पड़ी हैं जीसस क्राइस्ट की, हमें कहते हैं मूर्ति पूजक। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? क्या चीज़ लगी हुई है? अब ज़्यादा बोलूँगा तो और मुश्किल हो जाएगी फिर। अब पत्थर की निंदा है, और जो लगा है मुख्य स्थान पर, जिसे चूमते हैं जाकर के, वही वस्त्र पहन करके सफेद और परिक्रमा करके, वो क्या पत्थर ही तो है, उसे चूम रहे हो। हम तो फिर भी प्रणाम कर रहे हो, आप तो एक हाथ और आगे बढ़ गए।
पर दूसरा करे तो सब गलत है, हम करें तो सब अच्छा है। तो उसको इन्होंने लिखा है, डॉक्टर नेहा ने अच्छा लिखा है कि रील्स देखना बंद करें। ये जो फालतू के आप 24 घंटे मोबाइल ने आपको उससे गुलाम बना दिया। उसने बड़ा रिग्रेट लिखा है मोबाइल बनाने वाले ने, उसने पश्चाताप किया है कि मैंने बड़ी गलती कर दी। ये आपका 24 घंटे का आपके ऊपर जिन सवार हो गया है एक्चुअली, हाँ, और वही आपका खुदा हो गया है, वही आपका परमात्मा है मोबाइल। उसमें जो आ रहा है उसी को सत्य समझ रहे हो, और वो बेचारा रील के लाइक्स देखने के लिए बना रहा है आदमी। उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसमें पैसा कमाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए नीचे छोटा सा वो लगा देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऊपर दिए गए कंटेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यानी जितनी बातें बोल रहे हैं सब फेक है। तो अब ये इन सब प्रोपेगेंडों से बाहर निकले कोई ज्योतिषी हो ही नहीं सकता। वो फिर किसकी गणना कर रहा है? वो तन में मना शिव संकल्प मस्तु, ज्योतिरेकम, जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत, जो शिव का जो श्लोक आता है, वो उसमें तो पूरा का पूरा उल्लेख है इसी भगवान के शिव का, भगवान की बात का। ज्योतिषी कैसे हो सकता है जो परमात्मा की निंदा करता हो? वो ज्योतिष जानता ही नहीं है। कोई ज्योतिषी कभी ईश्वर कृत्य की निंदा नहीं कर सकता। फिर विधान किसका बताने चला है वो? फिर ग्रह क्या हुए? फिर बाकी चीजें क्या हुई? जितने भी हैं नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर, परमात्मा बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो उनके मुख में लगे हुए दांत हैं सारे ये, और वो कह रहे दांत विहीन, तो मतलब अब क्या, कैसे, किस चीज को करोगे आप? वो फिर किस चीज को, फिर तो ग्रह की गणना भी क्या करिएगा? फिर तो कुंडली भी कुछ नहीं बची, कुछ नहीं बचा। ये पंडित जी जिन्हें बेचारों को खुद कुछ नहीं आता, या जो कुछ नहीं करना जानते या करना नहीं चाहते, या बने हुए पंडित हैं। अभया